हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट पे। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो पार्ट 1 हिस्ट्री की है। एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये क्लास जो है जनरल नॉलेज की क्लास है। हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में आए, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री की क्लासेस आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हम अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में हम कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक होते हैं जिससे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही टॉपिक पहले कवर करेंगे। उसके बाद जब टाइम बच जाएगा तब हम और कुछ एक्स्ट्रा कवर करेंगे जो कि हमारी नॉलेज को और बूस्टअप करेगा। तो यहाँ पे मैं दो टॉपिक आपके लिए आज लेके आया हूँ। एक जो होगा वो ऋग्वैदिक रिवर्स और जो दूसरा हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा दर्शंस की जो दर्शंस है किसके द्वारा दिए गए। दो टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। कॉपी और पेन जो है वो आप लेकर बैठिएगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ उसके आप नोट्स जो है वो बनाते रहना। और जो भी यहाँ पे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यूट्यूब ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से डायरेक्ट जो है आपको पीडीएफ जो है जो इस क्लास में कराया जाएगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट जो भी एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ उसका नोट्स आप काइंडली जो है वो बनाते रहना। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक रिवर्स। एक साइड रिवर दे रखी है और एक साइड नेम इन ऋग्वेदा। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदस रिवर को ऋग्वेदा में इसका किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंधु। और जो भी एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ वो आप नोट करते रहना। पहली जो रिवर है वो है हमारी इंदस। इंदस के ऊपर पूरी इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट इंडिया में आपने इंदस वैली सिविलाइजेशन का एक टॉपिक जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का, वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 साइट थी इंदस वैली सिविलाइजेशन में। और इन 10 साइटों में से जो 2 साइट थी वो किसके कौन सी रिवर पे सिचुएटेड थी? वो हमारी इंदस रिवर पे सिचुएटेड थी। पहले 10 साइट का जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको नोट आउट करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। लेकिन जो एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा उसको आप नोट आउट करते रहना। जैसे कि मैं 10 साइट का नाम बता रहा हूँ इंदस वैली सिविलाइजेशन का। पहली जो साइट थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। दूसरी मोहनजोदाड़ो जिसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता था। तीसरी साइट थी कालीबंगन जो कि राजस्थान में आपको मिलेगी। कालीबंगन को ब्लैक बेंगल्स के नाम से भी जाना जाता था।
फोर्थ जो साइट थी वो थी लोथल, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। पांचवी चनहुदड़ो। सिक्स्थ छठी जो है वो है बनवाली, जो कि हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। सातवीं जो थी वो है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। आठवीं जो है वो है रोजदी, जो कि गुजरात में मिलेगी। नाइन्थ जो है वो है भीमबेटका, जो कि आपको 9th नंबर की है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जो 10th साइट है वो है ढोलावीरा, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंदस। इंदस को नेम इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में किस नाम से जाना जाता था? तो इंदस को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था ऋग्वेदा में। अब इंदस वैली सिविलाइजेशन में दो साइट ऐसी थी जो कि इंदस रिवर के ऊपर सिचुएटेड थी। वो दो साइट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। एक साइट थी हमारी मोहनजोदाड़ो, जिसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता था। और मोहनजोदाड़ो को आर.डी. बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। ये आप पॉइंट जो है वो नोट करते रहना। मोहनजोदाड़ो जो साइट थी उसको 1922 में आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था, और इंदस रिवर पे सिचुएटेड था हमारा मोहनजोदाड़ो। और जो दूसरी साइट थी इंदस वैली सिविलाइजेशन में वो थी चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो एक साइट थी उसको डिस्कवर किया था एम.जे. मजुमदार ने 1931 में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट आउट करते रहना। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली जो है उसको नोट आउट करते रहिए। जो हमारी दूसरी साइड थी जो कि इंदस रिवर के ऊपर सिचुएटेड थी वो थी चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को 1931 में एम.जे. मजुमदार के द्वारा डिस्कवर किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम इंदस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ओनली इंदस साइट विदाउट सीटाडेल। चनहुदड़ो एक ऐसी साइट थी इंदस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे आपको सीटाडेल देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऋग्वेदा में इंदस नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा सिंधु। अब बात आती है झेलम की। तो झेलम नदी को ऋग्वेदा में वितास्ता के नाम से जाना जाता था। अब बात आती है चिनाब नदी की। चिनाब नदी को ऋग्वेदा में असिकनी के नाम से जाना जाता था। और इसी प्रकार रवि को परुशनी के नाम से जाना जाता था। ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी को ऋग्वेदा के समय में सुतोद्री के नाम से जाना जाता था। गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। सरस्वती को सरस्वती के नाम से ही जाना जाता था, बट डिफरेंस ये है कि W और V का डिफरेंस है। घग्गर नदी को पृषा देवती के नाम से जाना जाता था। पहला टॉपिक हमारा एंड हुआ। सेकंड टॉपिक जो है वो है दर्शन। नव्या दर्शन किसके द्वारा दिया गया? गौतम के द्वारा दिया गया। वैशिखा दर्शन जो है वो कन्नड़ा ऋषि के द्वारा दिया गया। चाणक्य दर्शन जो है वो कपिला के द्वारा दिया गया।
योगा दर्शन जो है वो कपिला के द्वारा दिया गया। पूर्व मीमांसा जो है दर्शन वो जैमिनी के द्वारा दिया गया। उत्तर मीमांसा जो है वो बदरायना और व्यासाय के द्वारा दिया गया। लोकयता जो दर्शन है वो चरवका के द्वारा दिया गया। तो ये कुछ 7 दर्शंस है जो कि आपके एसएससी, एमटीएस और हवलदार, सीएचएसएल, सीजीएल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि नव्य दर्शना जो है वो गौतम के द्वारा दिया गया। तो गौतम बुद्ध के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो इसमें से सबसे प्रसिद्ध सवाल है गौतम बुद्ध के ऊपर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था 563 बीसी में। उनके पिता का नाम एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध के फादर का जो नाम था वो था शुद्धोदना, जो कि एक शाक्य रूलर थे, और उनकी माता का नाम था महामाया, जो कि बिलोंग करती थी कौशला डायनेस्टी से। गौतम बुद्ध का की शादी जो हुई थी वो हुई थी यशोधरा के साथ, और उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल था। ये सब चीज़ें जो है आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनके बेटे का क्या नाम था। आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा नव्य दर्शना जो है वो किसके द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध। लेकिन आपकी नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम का जो लेवल है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जो है वो आप इजीली कर सके। तो आज का जो पार्ट 1 है वो हमारा यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। 2 टॉपिक हमने यहाँ पे आज पढ़े, एक ऋग्वैदिक रिवर्स के बारे में, एक दर्शंस के बारे में। ऋग्वैदिक रिवर्स में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के 10 साइट्स के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि उसको आपने कॉपी में नोट आउट कर लिया होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होना है, और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो फेब या मार्च में आपका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले जो है वो हम अपना जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो ख़त्म करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे, चाहे वो हमारा प्री हो चाहे वो हमारा मेंस हो। मैं बात कर रहा हूँ सीएचएसएल सीजीएल की, बिकॉज देयर इज़ नो मेंस इन एमटीएस। आपका एक एग्ज़ाम होगा, जनरल नॉलेज और इंग्लिश एक मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। लिंक जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।